दरवाजे पे एक जंजीर लटक रही है। बादशाह सलामत का ये इंतजाम है कि बादशाहत में जब किसी पर कोई जुल्म होए तो वो उस जंजीर को खींच के घंटा बजा देवे। बादशाह सलामत झट फाटे के छिद्दे पर आ जावे हैं और फरियाद सुनकर जरा में फैसला कर देवे हैं। तो बड़ा अच्छा इंतजाम तो ऐसा है कि शेर बकरी एक घाट पानी पीवे हैं, कभी कभार एक घंटे के बजने की नौबत आवे है। अदब मुलाहिजा होशियार शहनशाह शाहां खिसरवे दौरा आली मरातब आली जहा मरकज़े इनायते खुदाबंदी जहां बानियो आलम पनाही जिल्लल्लाहु खुल्दल्लाहु मुल्कहू सुल्तान मुकर्रम जहांगीर आजम की बाबरकत सवारी तशरीफ लाती है। जहां पना एक कनीज बेवा हुई जा रही है। मेरे सुहाग ने क्या खता की है, उसे क्यों सजा मिल रही है? कोई खता नहीं की, लेकिन मल्लाह की गलती नाव के सारे मुसाफिरों को ले डूबती है। जान के बदले जान, यही जहांगीर का इंसाफ है। शामिल हो। मुलाहिजा होशियार पालागन ठाकुर। पालागन मतलब ये कि मैं एक राजपूत हूँ, तुम भी राजपूत हो। तुम जानते हो कि हम राजपूत सहने को पहाड़ की टक्कर भी सह सकते हैं और न सहने को अपनी लाज पर आकर गिरने वाली एक कंकरी को भी नहीं सह सकते। उसने मेरे सर को नीचा करने की ठानी, जवाब में मैं उसका सर काट डालना चाहता हूँ। उसने मेरी नामूस पर धूल डाली है, उसने मेरी लाज का मुंह चिढ़ाया है, उसने मेरी आबरू को गाली दी है। मैं उसका खून पीकर रहूंगा। जय सिंह। जी सरकार। आपके जख्मों पर बांधने के लिए पट्टियां ले आओ। मेरे जख्मों को पट्टियों की जरूरत नहीं है। इन्होंने जो उगला है, हो सके तो इनमें वही उंडेल दो। खून उगला है इन्होंने। मंगल भगा दिया उसे? हाँ। नहीं, तुमने मंगल को भगा दिया। बुरा किया, बहुत बुरा किया। तुमने हमारे साथ गद्दारी की। शोभा, तुमने ये सोचा कि एक चींटी जो मंगल रेंग रही है कहीं वो उसके काट न ले। तुमने उस चींटी को कुचलने के लिए एक पहाड़ उठाकर मंगल पर पटक दिया। तुमने एक छोटे खतरे के सामने से घसीटकर उसे एक भयानक खतरे के आगे धकेल दिया। तुमने जरा सी भलाई के कारण बहुत बड़ी बुराई की, दुश्मनी की। तुमने भाले की नोक से एक फांस निकालनी चाहिए और भाला चुपते चुपते उसकी हड्डियों में अड़ गया, ये तुमने देखा ही नहीं। इतना तुमने सोचा ही नहीं कि आबलों को कुल्हाड़ियों से नहीं फोड़ा करते। तुमने मंगल के हक में कांटे बो दिए, कानून को उसका दुश्मन बना दिया तुमने। अब आ भी जाओ। मेरा दम टूटा जा रहा है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस एक ही बात कहना है। मुझे तो एक ही आह खींचना है। ठाकुर उदय सिंह, खामोश फरियादी, हम देर करके पहुंचे, तुम हमारा इंतजार भी न कर सके। शाही हुक्म सादिर हो तो इस हादसे की तहकीकात शुरू कर दी जाए। नहीं, मजलूम ने हमें पुकारा था, हमारा दामन थाम के इसने फरियाद करनी चाहिए थी। हमारे दर के आके इसने दम तोड़ा है, इसलिए इस पर जो जुल्म हुआ है उसकी तहकीकात हम ही करेंगे। सरदार संग्राम सिंह, अंदाता, तुम इसलिए आए हो कि ठाकुर उदय सिंह और रंजीत के कत्ल की निस्बत कुछ बयान करो। अंदाता, इजाजत है। ठाकुर उदय सिंह और रंजीत सिंह के कातिल का ताल्लुक मुझसे है। कत्ल कैसे हुआ ये मैं अर्ज नहीं कर सकता, किसने किया ये मैं जानता हूँ। यानी
ये इसलिए जानता हूं कि मैं कातिल का बाप हूं। मंगल सिंह कातिल बन जाने के बाद मेरे पास पनाह लेने आए। मेरे सामने उन्होंने अपने को खूनी होने का इकरार किया और मैंने बाप बेटे के रिश्ते को भूलकर अपना ये फर्ज समझा कि उन्हें कानून के सुपुर्द कर दूं। बयान जारी रहे। लेकिन मेरे फर्ज के अदा होने से पहले वो मेरे कब्जे से निकल गए। कैसे? एक माँ शायद अपनी ममता के सामने बड़ी से बड़ी बात का भी लिहाज नहीं कर सकती। मंगल की माँ भी एक माँ है। उसने माँ होते हुए मंगल के मुकाबले में मेरे फर्ज को पीछे डाल दिया और कानून की अमानत मेरे हाथ से गुम हो गई। इसलिए मैं अपनी हैसियत एक मुजरिम की तरह समझने पर मजबूर हो गया हूं और अपनी इस गलती का वो हर्जाना देने के लिए हाजिर हुआ हूं जो मेरी इस गलती के लिए चाहिए। मंगल, तुम जा रहे थे? अच्छा हुआ मैं वक्त पर आ पहुंचा। अगर तुम चले जाते तो मेरी मुश्किलों की इंतहा न रहती। पिताजी। लो, इसे पहन लो। पिताजी। हाँ, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। उन्होंने अपना खून बहाने के लिए बुरी तरह हट की और दो तलवारों के टकराने का जो अंजाम होना चाहिए था हुआ। उन्होंने खुद लड़ाई की पहल की और आखिर में खुद ही हार गए। इल्जाम की सफाई अभी तक तुम नहीं कर सके। अंदाता, कोई अगर जानबूझकर ज्वालामुखी के दहाने पर बैठ जाए तो कोई क्या करे? कोई क्या करे अगर कोई अंगारे चाप कर निकल जाए? एक वीर राजपूत को गाली देना भी ऐसा ही है जैसे कोई शेर के जबड़ों में अपना सर डाल दे। रंजीत सिंह और उदय सिंह ने जबरदस्ती मेरी तलवार को झुंझोड़ा और वो झुंझला गई। इतना कह डालो कि कहने से कुछ रह न जाए, फिर इस बात का अफसोस न रहे तुम्हें कि तुम बहुत कुछ न कह सके। अन्नदाता, मैं अगर अपने ही दांतों से अपना टेटवा चाप कर कह दूं कि मेरे दांत खूनी हैं, मैं अगर अपने सीने में खुद ही एक सलाख ठोंक कर कह दूं कि सलाख मुजरिम है, तो क्या मेरा ये कहा मान लिया जाएगा? मुझसे भी इसी तरह का जुर्म हुआ है। मुझे क़य करनी पड़ी इसलिए कि मेरे मुंह में गंदगी ठूंसी गई थी। मेरा खून भला कैसे न खौलता जबकि मेरी रगों में अंगारे भर दिए गए थे। मेरे सर पर कूड़ा फेंका गया और मेरी तलवार उठ गई। तुमने अपनी सफाई के लिए जो दलीलें दी वो अपनी जगह पर मुनासिब हैं, फिर भी हम तुम्हें बेकसूर नहीं मान सकते। अन्नदाता, इसलिए कि अगर तुम्हें ये यकीन था कि तुम बेखता हो, तुम मुजरिम नहीं हो, तो फिर तुम क्यों कानून के सामने आने से डर गए? ये जानते हुए भी कि कानून से तुम अपना बेकसूर होना मनवा लोगे, तुमने क्यों ना खुद को कानून के फैसले पर छोड़ दिया? इस डर से अन्नदाता कि खून का बदला खून, यही जहांगीर का इंसाफ है। तो इसका यह मतलब हुआ कि माँ बदौलत का इंसाफ लकीर का फकीर है। इसका यह मतलब हुआ कि माँ बदौलत का इंसाफ इंसाफ नहीं है, एक बेहुदा जिद है, जिद जो किसी दलील को नहीं मान सकती। क्षमा अन्नदाता। जवाब दो, जब तुम्हें यह मालूम था कि तुम बेकसूर हो, तो तुमने ये क्यों ना सोचा कि इंसाफ की तरफ से किसी बेकसूर पर आंच नहीं आ सकती? तुमने ये क्यों सोचा कि इंसाफ तुम्हारे लिए गूंगा और बहरा हो जाएगा? तुम क्यों इंसाफ का दामन झटक कर चले गए? कसूर अन्नदाता। नहीं, तुम अच्छी तरह जानते थे कि तुम मुजरिम हो। तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है और इंसाफ भी तुम्हें मुजरिम ही ठहराएगा। इसलिए तुम अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। ये एक अटल बात है कि सच्चाई किसी खतरे से नहीं डरती। बात तुम्हारे दिल में खोट थी जिसने तुम्हें इस बुज़दिली के लिए उभारा। इन तमाम दलीलों को सामने रखते हुए और फिर उन दलीलों का कोई माकूल जवाब न पाते हुए इंसाफ ने तुम्हें मुजरिम यकीन कर लिया। तुम्हें इंसाफ के किसी फैसले से शिकायत नहीं होना चाहिए। फैसले का इंतजार करो। अन्नदाता, मंगल की जिंदगी का सवाल मेरी जिंदगी का सवाल है। उसकी जिंदगी का सवाल है जिसने शाह के इशारों पर अपने खून की छींटें उड़ाई हैं, जिसने शाही हुक्म बजा लाने के लिए तलवारों की धारों पर अपने सीने को टेक टेक दिया है, जिसने शाही बात की पच के लिए तीरों की नोकें टेढ़ी कर दी हैं, जिसके बाप दादों की हड्डियां सल्तनत की चार दीवारी में गड़ी हुई हैं, जिसके बाप दादों ने सल्तनत को अपने खून की घुट्टी पिलाई है, जिसके बाप दादों ने अपना लहू बहाकर हुकूमत की खेती सींची है। ये उसकी जिंदगी का सवाल है जिसके बाप दादों की लाशों पर हुकूमत की नींव रखी गई है, जो बड़ी बड़ी मुश्किलें सहकर अपने फर्ज को जिंदा रखता रहा है, जिसने बड़ी जान जोखों से शहंशाह का नमक हलाल किया है। संग्राम सिंह, आलमपना, जामे से बाहर मत हो। हम तुम्हारे कहे को तस्लीम करते हैं, लेकिन तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि इंसाफ की हद तक से खिदमत की इज्जत नहीं हो सकती। हम इंसाफ कर चुके, ये हमारे आखिरी अल्फाज हैं। ये आपके आखिरी अल्फाज हैं।
आखिरी अल्फाज, मेरी आस का आखिरी तार जो हिलकर रह गया था वो भी टूट गया। मंगल सिंह, तुमने जौ बोए थे, बाप तुम्हें गेहूं कैसे काट के दे दे? तुमने जौ बोए ही क्यों थे? चांदी की नदियां में तो बन की अंगिया, चांदी की नदियां में तो बन की अंगिया, धोए रे मल मल धोबिया, धोए रे मल मल धोबिया, चम चम चमकेगी अंगिया पहन के, चम चम चमकेगी अंगिया पहन के, बरसेंगे सुंदरी पे तारे गगन के, बरसेंगे सुंदरी पे तारे गगन के। चाहें तो मेरे सुहाग की मौत टल सकती है, आप चाहें तो। तुम हमसे मंगल सिंह को मांगने आई हो, लेकिन मेरी अजीजा, मंगल की जान बख्शी हमारे इख्तियार में कहाँ है? उसे तो कानून हथिया चुका है। अच्छा, ऐसा ही सही। आप इतनी बड़ी मलिका होकर एक जिंदगी भी किसी को नहीं दे सकती? मैं ये बात नहीं जानती थी। मलके आलम, लौंडी के गुस्ताखी के लिए मुआफी। एक शिकार मलके आलम के निशाने का अरमान लिए बैठा है। अरे कहाँ, किधर? कहाँ? वो देखिए, वो रहा सामने। कहाँ? वो देखिए, कनीज की उंगली की सीध में। वो उड़ा, वो। फिर अन्नदाता को मानना पड़ेगा कि मलिका खूनी है, मलिका मुजरिम है। फिर उन्हें मानना पड़ेगा कि खून का बदला खून, यही जहांगीर का न्याय है। फिर आपकी समझ को क्या हो गया है? आप ये नहीं सोचते कि इधर की दुनिया उधर हो सकती है, पर ये नहीं हो सकता कि मलिका को भी उनके जुर्म की वही सजा मिल जाए जो दूसरे खूनियों को मिलती रही है। अन्नदाता मलिका को सजा नहीं दे सकेंगे। तो क्या तुम ये चाहती हो कि मलिका को सजा हो जाए? बुरा चाहती हो तुम? मैं ये नहीं चाहती कि मलिका को सजा हो जाए। मलिका को सजा हो सकती ही नहीं, कानून उन्हें क्षमा कर देगा। कानून के हाथ में इतना बल नहीं है कि मलिका की कलाई पकड़ सके। कानून में इतना बूता नहीं है कि मलिका के पंजे में पंजा डाल सके। आप समझे, जिस बहाने से मलिका कानून के सामने से हटाई जाएंगी, उसी बहाने से हम उन्हें छुड़वा लाएंगे। जाइए जाइए जाइए, अभी समय है। पर मुझ दुखियारी की कौन दुहाई सुनेगा? हाँ जी, हम गरीबों की दुहाई कौन सुनेगा? हम भला किससे जाके फरियाद करेंगे? हमारी पुकार कैसे पहुंचेगी जी ठाकुर जी? पहुंचेगी, ऐसे ही जैसे औरों की पहुंचती है। चलो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हमारे साथ चलो, हम दिलवाएंगे तुम्हें न्याय। जय ठाकुर जी की जय। आज शाही इंसाफ करता जाएगा। ये हमने भी मान लिया था कि इंसाफ के सामने हमारी साथ वफादारी का लिबास नहीं किया जा सकता, और नहीं किया गया। अब तक हर मुनव्वत इंसाफ के तले रौंदी जाती रही है, लेकिन आज इंसाफ और मोहब्बत का सामना है। देखेंगे इंसाफ का रेला मोहब्बत के पहाड़ को क्यों कर धकेल सकता है। खींचो, जोर से खींचो। ने पुकारा हमें, दुहाई है। क्या जुल्म हुआ? अन्नदाता मैं लुट गई, मेरा सुहाग उजाड़ दिया। किसने? मुल्जिम को जानती हो? बेधड़क होकर जालिम का नाम पुकार दो, ख्वाह जालिम हम ही क्यों ना हो। लो, अब कहो तुम्हें किसने सताया है? मलका आलम ने। फरियादी, गोया तुम मलका नूर जहां पर अपने खाविंद के कत्ल का इल्जाम धरती हो। आज फैसला नहीं हो सकेगा। आज दो बराबर की ताकतें उलझ गई हैं। आज इंसाफ की जंजीर में कठिन गुत्थी पड़ गई है। शाह के इंसाफ के लिए आज एक टेढ़ा सवाल आ गया है। इस टेढ़े सवाल का क्या जवाब निकल सकता है, यही तो अब देखना है। दुहाई है मलका आलम की, दुहाई है। कहो, क्या कहना चाहती हो?
मलिका मौजमा सुनना चाहती हैं। मेरी छाती में भी एक तीर चुभा दो, मुझे सर पीटने के लिए मत छोड़ो। मैं रान बनकर नहीं जी सकती, मैं भी तुम्हारा तीर खाने आई हूँ। तुमने मेरी माँ क्यों खिसोट ली? मेरा जीवन तुमने क्यों जीर्ण कर दिया? बताओ, ये तुमने क्यों किया? बोलो बोलो मलिका, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरा जमा जमाया मेला तुमने क्यों बिसान दिया? मुझसे किसी का खून हुआ? कैसे हुआ? पूछो। इसकी फरियाद आलमपना के गोश गुजार हुई? तुम्हारी पुकार बादशाह सलामत तक पहुंची? फैसला पूछो, फैसला क्या हुआ? मलका मौजिमा फैसला दरिया फरमाती हैं। ऐसा नहीं हुआ। शाही जिंदगी में ये पहला वक्त है कि कानून इंसाफ करते हुए झिझक रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने का बाइस मलके मौजमा हैं और मलके मौजमा जहांगीर इंसाफ का भाव खूब जानती हैं। उनसे कह दो जहांगीरी इंसाफ का भाव गिरने नहीं पाएगा। मैं जानती हूँ मोहब्बत आपको पुकार रही है। मोहब्बत को पुकारने दीजिए, मोहब्बत को दम तोड़ने दीजिए। ये इंसाफ का खून चूसना चाहती है। हम दरिया में गिर गए हैं और तुम चाहती हो कि हमारा दामन न भीगने पाए। ये कैसे मुमकिन हो? कैसे भी हो, लेकिन ये ना हो कि मोहब्बत के लिए इंसाफ के खिंचाव में झोल आ जाए। ये ना हो कि जहांगीर के अदल की तारीख में नाइंसाफी का वर्ग शामिल हो जाए। लोग ये ना कहने पाए कि जहांगीर का इंसाफ मोहब्बत के बोझ से लचक गया। तुम मकतूल के कत्ल के लिए हुकूमत की मलिका मुल्जिम कही गई हैं, इसलिए इस इल्जाम का फैसला दरबार में सादिर होगा। अवाम को हाजिरी का हुक्म है। हमें अपनी जिम्मेदार शख्सियत से उम्मीद है कि हम अपने कानून में किसी तरह की बदयांती न कर सकें। जान का बदला जान, यही इंसाफ है। ये जहांगीरी फैसला मुहतरीमा और मौजिमा मलका सल्तनत के लिए जायज ना फरमाया जाए। फरियादी अगर आमादा हो तो खून की कीमत अदा की जा सकती है। शरीयत ने भी इस दूसरे तरीके को जायज करार दिया है। लेकिन मलका सल्तनत की खातिर तुम्हारा आलमपना अपने इंसाफ का भरम खोना नहीं चाहता। तुम्हारा सुल्तान अपने जिम्मेदारी की आब मारना नहीं चाहता। जहांगीर नहीं चाहता कि जमाने के सामने अपने कानून को तलबुन मिजाज साबित करे। इसमें माँ बदौलत के उसूलों को धक्का लगता है। इसमें जहांगीरी इंसाफ की तौहीन होती। एक तीरों कबान मजलूमा के हवाले किया जाए। मुजरिमा, तुम मलिका थी, लेकिन मलिका होने का तुम्हारा ये मतलब नहीं था कि तुम एक जिंदगी के साथ खेल सको। अपनी तफरीह के लिए तुम जिंदगी जैसी अनमोल चीज की परवाह न करो। तुम चलो तो जिंदगियों को रगड़ती हुई चलो। तुम हंसो तो औरों को रुलाकर हंसो। कानून किसी को भी इस फुरौनियत का अख्तियार नहीं दे सकता। तुम्हें याद रखना चाहिए था कि इंसाफ एक अंधे की लाठी है जिसे कुछ नहीं सूझता। लिहाजा तुम्हारे हक में हमारा इंसाफ यही फैसला ठहराता है कि जिस तरह तुमने एक औरत के स्वाद को खून में डुबोया है, इसी तरह तुम्हारे स्वाद को भी खून में डुबो दिया जाए। माँ बदौलत अपने इस फैसले के मुताबिक तुम्हारे शौहर को मौत के हवाले करते हैं। रानी, जिस तरह मलका ने तुम्हारे खामिद की जिंदगी पर तीर मारा है, उसी तरह तुम भी मलका के शौहर की जिंदगी में तीर चुभो। शहंशाह, आलमपना को मलका आलम ने पुकारा। रानी, मारो तीर हमारे सीने में। खून का बदला खून, यही जहांगीर का इंसाफ है। इसी इंसाफ के बल पर हमारा खून बहा दो, हमें खून में डुबो दो, हमें हमारे ही कानून के शिकंजे में रख के पीस डालो, हमें हमारे ही इंसाफ पर कुर्बान कर डालो, हमारी ही लाश हमारे इंसाफ की ठोकरों में डाल दो, हमारे इंसाफ को आबे हयात पिला दो। तामील हो। तामील हो। तामील हो। तामील हो। तामील हो। रानी, अपने सुहाग के उजड़ जाने का बदला दुनिया की तमाम औरतों के सुहागों को उजाड़ कर ले लो।
पर मलके मौजमा के साहब को मत उजाड़ फेंकना कहीं। एक अपने न्याय के कारण सारे संसार से न्याय की पूंजी को मत छीनो। न्याय ने जो तुम्हें अख्तियार दिया है, संसार के कारण उससे हाथ उठा लो, बलिदान कर डालो। दुनिया तुम्हारी एहसानमंद रही। संग्राम सिंह, तुम्हारे पति का खून बहकर रानी बेकार नहीं गया। वो अगर न बहता तो दुनिया ये न समझ सकती कि इंसाफ का सैलाब अगर झोपड़ियां बहा सकता है तो महल भी बहा सकता है। इंसाफ की चक्की में अगर ठीकरे दले जा सकते हैं तो पहाड़ भी दले जा सकते हैं। इंसाफ की दहकी हुई भट्टी में मोम ही नहीं, लोहा भी पिघलता है। आज दुनिया ने यह जान लिया है कि न्याय के गड़े हुए कदम एक जमाने से टक्कर लेकर भी नहीं उखड़ सकते। इंसाफ की ठोकरें चाहे तो जमाने को ठुकरा सकती हैं। संग्राम ने भी आज ही यह समझा है। सरदार संग्राम सिंह जिंदाबाद। मेरी तरफ से आलम पना की खिदमत में दरख्वास्त है कि आज की इस खुशी में मुल्क के तमाम कैदियों की रिहाई का हुक्म इनायत फरमाया जाए। हुक्म इनायत है। आज बतारीख 28 रमजानुल मुबारक शाही फरमान जारी हुआ है कि शाही खुशी में मुल्क के तमाम कैदियों की सजाएं माफ फरमाई गई।